बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके बेटा, आज हमारा छठा दिन है ऑनलाइन लेक्चर का, तो जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 उसका जो टॉपिक है स्पीशी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो पढ़ेंगे। आपने पहले भी स्पीशी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि स्पीशी जो है वो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है, यानी क्लासिफिकेशन की बेस है स्पीशी। ठीक है, अगर स्पीशी ही नहीं है तो हम क्लासिफिकेशन बल्कि कंप्लीट तो क्या हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ही नहीं। ज़ाहिर है, अगर किसी चीज़ की बेस नहीं होती तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो स्पीशी है वो क्लासिफिकेशन की बेस है। अब हमने देखना है कि स्पीशी होती क्या है। तो यहाँ पे पहली बात जो उसने की है वो ये है कि स्पीशी जो है, एक तो वो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन स्पीशी की जो है वो क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली, यानी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्रीली जो है वो इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड यानी वो जिनसी तौलीद करते हैं अमंग देम सेल्फ, यानी वो अपने जो है वो एक फैमिली के अंदर ही जब वो इंटरब्रीड करेंगे एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और वैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जो फर्टाइल होंगे, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। वो जो ऑफ स्प्रिंग उसने प्रोड्यूस किए हैं वो क्या होंगे, वो दूसरे नेचर के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो उनसे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी उनसे सेपरेट होंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ कि विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम सेल्फ, यानी अपने आप के दौरान, तो यहाँ पे वो ये है कि वो एक फैमिली, ठीक है, फैमिली जो है उनकी, वो उसी फैमिली के मेंबर्स के साथ जो है वो इंटरब्रीड करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, जरखेज, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका मतलब ये लेंगे कि फर्टाइल का मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट जो है फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपनी आगे नस्ल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, यानी ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो फ्रीली इंटरब्रीड करे और ऐसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे या ऐसे बच्चे पैदा करे जो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं और नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे वो आइसोलेटेड या सेपरेट होते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे कहा है कि जो नेचर के रूल होते हैं ना वो बड़े कह लें कि प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, नपे तुले होते हैं, उनके अंदर हम अगर चेंजिंग करें तो उनसे हमें ज़्यादातर जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आर्टिफिशियल जो है वो ब्रीडिंग करवाई। ठीक है, जाहिर है हमने कहा कि जो नेचुरली जो इंटरब्रीड करते हैं वो अपनी फैमिली के अंदर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियली उनको ब्रीड करवाया, तो उन्होंने जो है ऑफ स्प्रिंग है वो इनफर्टाइल पैदा हुए। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दी है कि उन्होंने क्या किया कि एक मेल जो है वो डोंकी लिया और फीमेल हॉर्स, उनकी जो है वो ब्रीडिंग करवाई। तो जब ब्रीडिंग हुई तो उन्होंने क्या, कौन सा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए, इनफर्टाइल। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया म्यूल, यानी उसने इनफर्टाइल और म्यूल जो है वो प्रोड्यूस करवाया जो कि आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता था। ओके बेटा, यहाँ पे आपने कल जो पढ़ा था टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हमारी ह्यूमंस की कि उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे की है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमंस के क्लासिफिकेशन के अंदर हम किंगडम देखें तो वहाँ क्या है, एनिमिलिया है। फाइलम हमारा क्या है, कॉर्डेटा है। उसके बाद क्लास हमारी मैमिलिया है। ठीक है, ऑर्डर हम क्या है, प्राइमेट्स हैं। फैमिली कौन सी है, होमिनिडी है। जीनस होमो है और स्पीशीज क्या है, होमो सेपियन। और होमो सेपियन जो वो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपने जो अपने होमवर्क में करनी है। और उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ पे है कि एक स्पीशी की डिफ़ाइन लिखेंगे। ठीक है, आपने स्पीशी की डिफ़ाइन पहले भी पढ़ी है, अब भी पढ़ ली है। ठीक है, तो आपने इसकी डिफ़ाइन लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ म्यूल इज प्रोड्यूस, यानी म्यूल जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हुआ। तो आपने इसको बताना है कि जो हमने आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवाया था एक जो है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को, तो वहाँ वो जो है म्यूल प्रोड्यूस हुआ था, वो क्या था, इनफर्टाइल था। उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है, और जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको दो क्वेश्चन दिए आपको, उनको अच्छे से याद भी करना और होमवर्क में भी लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।